ये बज़ाहिर तो एक एक्सीडेंट का वाक़या था, लेकिन शक्ल इसने उसी की इख्तियार की जो आप बोल रहे हैं। तो किस वजह से? आपकी दाढ़ी टोपी की वजह से? जाहिर है लिबास की वजह से। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, 19 जुलाई को सहारनपुर में जो वाक़या पेश आया उसको आपने सोशल मीडिया के ज़रिए देख लिया होगा कि भीड़ ने मौलाना साहब को इतना मारा कि उनके सारे कपड़े खून से लथपथ हो गए, उनका सर खून से भर गया, इतना खून उनके जिस्म से निकला। प्यारे इस्लामी भाइयों, आखिरकार उसमें गलती किसकी थी? क्या मौलाना साहब की गलती थी या भीड़ की गलती थी? ये सब कुछ जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। नाज़रीन, फ़रहान याह्या जो कि हिंदुस्तान लाइव टीवी पर मज़लूमों की आवाज़ को बुलंद करते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, सच का साथ देते हैं और जो मज़लूम होते हैं उनकी मदद करने की भी कोशिश करते हैं। अल्लाह उनकी जान की माल की हिफाजत फ़रमाए और ऐसे नौजवानान इस्लाम को हमेशा हमेशा सच बोलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। फ़रहान याह्या उन मौलाना साहब के घर जाते हैं जिनको मारा गया, जिनका जिस्म खून से भर दिया गया। प्यारे इस्लामी भाइयों, इस वीडियो को देख लीजिए ताकि सच आपके सामने आ जाए कि नफ़रत किस हद तक बढ़ चुकी है कि कोई भी इंसान, कोई भी मुसलमान नफ़रत की भेंट चढ़ जाता है। देखिए वीडियो। पूछना चाह रहा हूँ कि आखिर ये पूरा वाक़या हुआ क्या था? जी, 19 तारीख़ को जुमे के दिन शाम के वक्त मैं दिल्ली से सहारनपुर के लिए रवाना हुआ था वैगन आर कार से। तो तकरीबन 10 बजे सहारनपुर में मैं दाखिल हुआ और जो कोर्ट रोड है उस पर कचहरी के करीब एक हल्का सा हादसा हो गया था। मेरे आगे एक कार चल रही थी तो अचानक उसने ब्रेक लगाए, तो मैंने भी जब ब्रेक लगाए तो उसके बावजूद गाड़ी हल्की सी अगली गाड़ी से टकरा गई और उसमें हल्का सा डेंट आ गया। उसके आगे की तरफ एक स्कूटी मौजूद थी, वो आगे को थोड़ी सी सरक कर स्कूटी से टकरा गई और स्कूटी वाला गिर गया, जिस पर उसने बहुत ज़्यादा हंगामा किया। पहले तो उस कार वाले पर ही उसने गालम गलोच करते हुए हमला किया और फिर उसके बाद वो मेरी तरफ मुतवज्जे हुआ और मुझे बुरा भला कहने लगा। और गाड़ी चूँकि लोग थी तो इसलिए उसने शीशे पर मुक्का मारा, लातें मारी खिड़की पर, और ये सब वहाँ 1-2 मिनट तक होता रहा। इसके बाद वो स्कूटी वाला तो अपनी स्कूटी उठाकर वहाँ से आगे की तरफ रवाना हो गया। मुझसे लोगों ने कहा कि आप चले जाएं, लेकिन मेरा ख्याल ये था कि बहरहाल गाड़ी तो हल्की सी लगी ही है तो मामले को सुलझाकर ही आगे निकलना चाहिए, इसलिए मैं रुका रहा। चंद लोगों ने जब मुझसे कहा कि नहीं आप चले जाएं तो फिर मैं वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके आगे अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गया। तकरीबन 1 किलोमीटर अभी मैं पहुँचा था कि एक क्रेटा गाड़ी पीछे की तरफ से आई और मेरे साइड में आकर उन्होंने एक तरह से मेरी कार से आगे अपनी गाड़ी को लगा दिया। और दूसरी तरफ सामने से भी स्कूटी पर कुछ लोग आए और उन्होंने भी आकर उसमें टक्कर मार के उसको रोक दिया। मेरा ख्याल ये है कि वो जो कार वाला था जिससे हल्की सी मेरी कार टकरा गई थी, उसी ने लोगों को फ़ोन किया था और ये उसी के फ़ोन पर वहाँ मेरा ताक़ुब करते हुए पहुँचे थे और उन्होंने मुझे इस तरह से वहाँ घेर कर रोक लिया था। नहीं मुफ्ती साहब, मैं वापस उस पॉइंट पे आना चाहता हूँ और हमारे दर्शकों को भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ इस चीज़ को लेकर। गलती किसकी थी? यानी आपकी जो कार की टक्कर हुई थी वो बाय डिफ़ॉल्ट हो गई या कुछ ही वजह से हुई? वो हुआ कैसे था? आपके आगे वो शख्स चल रहा था जिसने आपको मारा पीटा या कुछ था? जो गाड़ी मेरे आगे चल रही थी तो उसने इंडिकेटर दिए बगैर, वहाँ एक मोड़ था, कट था, उसमें हल्की सी मोड़ दी और गाड़ी को रोक दिया। अच्छा, यानी तो मैं समझ गया। गाड़ी जो है मुफ्ती साहब की गाड़ी के आगे चल रही थी, ये अपनी वैगनार कार में थे और वो गाड़ी चलते चलते बिना इंडिकेटर दिए उसने अचानक से टर्न ले लिया। जाहिर है जब गाड़ी कोई पीछे से आ रही है
और आगे चलने वाली गाड़ी कोई इंडिकेटर नहीं दे रही है कुछ, तो कोशिश ज़रूर की गई जैसे इन्होंने बताया कि रोकने की, लेकिन वो गाड़ी, इनकी गाड़ी उसकी गाड़ी से हिट हो गई जिसने अचानक टर्न लिया। यही बात है जी। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? मैं वहाँ से लोगों के कहने पर रवाना हो गया आगे की तरफ, तो फिर उन्होंने फ़ोन किया होगा अपने लोगों को, तो तकरीबन 1 किलोमीटर दूर जाकर पीछे से एक क्रेटा आई, उसने साइड में लगा के मेरी कार को रोक लिया। सामने से एक स्कूटी आई और उन्होंने आकर 2-3 मरतबा कार से टक्कर मारी और फिर वो लोग उतर कर आए बहुत गुस्से में और जुनून में। उनमें से एक ने अपनी गाड़ी की चाबी से सबसे पहले गाड़ी का जो सामने वाला बड़ा शीशा है उसको तोड़ा 1-2 मरतबा मार कर, और फिर गाड़ी की लाइट तोड़ दी। जो बोनट था उस पर मुक्के मारे, उसको पिचका दिया और भी 1-2 जगह नुकसान किया। और क्रेटा गाड़ी से जो उतर कर लड़का आया उसने गालम गलोच करते हुए गाड़ी पर मुक्का मारा और उसके बाद में मुझे गाड़ी से उतरने पर मजबूर किया और फिर वहाँ गालम गलोच करते हुए मार पिटाई शुरू कर दी। मैंने जब वो लोग मेरी तरफ आए तो उतरने के बाद ये कहा कि मैं भागकर नहीं आया हूँ, मुझे लोगों ने कहा तो मैं आगे की तरफ बढ़ा हूँ। जो नुकसान है मैं वहाँ भी देने के लिए तैयार था, यहाँ भी हूँ। और फिर आपका क्या मामला है? जिसके साथ मेरी बात हुई है वो मुझसे मिलेगा, मैं उसको दे दूँगा। आप कौन होते हैं मेरी तरफ बढ़ने वाले? लेकिन उन्होंने वहाँ तक और भीड़ इकट्ठी हो गई थी वहाँ तक और उसी शख्स के बुलाने पर? जी हाँ, जाहिर है कि तकरीबन 5-6 तो उसके बुलाने ही पर इकट्ठे हुए थे, फिर बाकी मजमा था। सुना था क्या कि वो कुछ लोगों को फोन करके बुला रहा है या कुछ इस तरह की मैंने बात? अंदाजे वालों में जो लड़का कार चला रहा था और जिसकी कार से मेरी कार हिट हुई थी उसके वालिद थे, तो जाहिर है कि उसने फ़ोन ही किया था। और दूसरे वो जो कार वाला लड़का था वो भी मारते हुए गुस्से में कह रहा था कि मुझे तो एक नाम लेकर कह रहा था, उसने फ़ोन किया तो मैं आया भागा हुआ, तो इससे तो जाहिर है कि वही मामला था। पीछे से बंदे को मार कर आया। और तकरीबन 5 वीडियो में हम भी सुन रहे हैं कि उसमें पुलिस भी खड़ी हुई है और आपसे बात करते में जब आपको लोगों ने पकड़ रखा है, आपके सिर से खून निकल रहा है, उसमें आवाज़ आ रही है कि ये मार कर भाग के आया है किसी को। उन्होंने वहाँ माहौल बनाने के लिए ताकि कोई भी शख्स मेरी हिमायत में ना आए, ये बात कई मरतबा दोहराई कि ये बंदा मार कर आया है। कभी कहते थे कि स्पीड से आ रहा था और आते हुए टक्कर मार के भागा हुआ आया है। इस किस्म की बातें गालिबन इसी गरज से कह रहे होंगे कि लोग हिमायत में ना आए। 2 पुलिस वाले भी वहाँ मौजूद थे इत्तेफाक से, उनको लोगों ने मुतवज्जे भी किया कि आप बचाओ, मगर उन्होंने भी कोई ध्यान तो उन यूपी पुलिस के बहादुरों ने कुछ नहीं किया मेरे आपको बचाने के लिए? किसी तरह का कोई उन्होंने कदम उठाया आपके सामने? नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया। वो अपने काम में मशगूल रहे, जो भी वो कर रहे होंगे। वीडियो बना रहा था खड़ा हुआ। उसके बाद में वहाँ मार पिटाई शुरू हो गई। जो आया था उस लड़के का बाप, उसने पहले मुझे गाली भी दी, मेरे साथ सख्त रवैया भी इख्तियार किया, फिर मेरा हाथ पकड़कर ऐसे पकड़ लिया, भींच दिया, जिससे मैं बेबस हो गया और बाकी उसने मारना शुरू कर दिया। वो जिसने गाड़ी का शीशा तोड़ा था वो भी मारता रहा बीच में, और उसके हाथ में चाबी थी तो चाबी को वो घूंसा बनाकर मार रहा था। उसी में वो सर में मेरे लगा है और उसी से खून बहा है। आपके शरीर में, जिस्म में और कहाँ कहाँ चोटें आई हैं? सर में चोट आई है 2-3 जगह, जिसमें काफ़ी खून बह गया था। कमर पर ऊपर की तरफ तकरीबन 4-5 जगह चाबी ही के निशान है और बाकी गुम चोट है। क्या आप लोग से वो कह रहे थे कुछ गाली गलौज, कुछ अभद्रता वगैरह, कुछ गालियाँ बता सके? गालियाँ बक रहे थे, नफ़रत के जुमले भी बोल रहे थे और अपने जो वो अज़ाइम ज़ाहिर कर रहे थे वो बहुत ख़तरनाक थे। कभी नहीं गया था, बाकी जो सूरत हाल मुल्क में बनी हुई है इस हवाले से, उसमें तो हर आदमी फ़िक्रमंद है ही। और फिर सहारनपुर के ताल्लुक़ से तो कम से कम कभी मेरे जहन में नहीं आया था कि वहाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन बहरहाल इत्तेफाक है कि आपके बारे में लोगों ने लिखा कि वीडियो है बहुत छोटी आई है और इनको तो ले जा कर के मार दिया गया, भीड़ ने इनका कत्ल कर दिया। तो मैं आज दर्शकों को वही चीज़ बताने दिखाने आया हूँ। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप लोगों से जो आपके वीडियो के साथ में, वायरल वीडियो के साथ में मैसेज भी लिख रहे हैं? वो वीडियो तो 40 सेकंड की है गालिबन और बिल्कुल आखिर की है, यानी मार पिटाई के आखिर की है। उससे पहले तो कई मिनट तक ये सिलसिला चलता रहा है।
और फिर वहाँ चंद नौजवान पहुँचे हैं जिन्होंने बीच बचाव की कोशिश की है और उन्होंने क्या उनमें से भी कोई दूसरे धर्म वालों में से भी कोई थे जिन्होंने बीच बचाना चाहा आपको? वहाँ इस तरह का कोई आदमी नहीं था, वो तो सब वहाँ माहौल 7 मिनट से तकरीबन चल ही रहा था। ये लड़के पहुँचे हैं और इन्होंने ही बीच में घुसकर मुज़ाहमत की।